पिछली बार भी मैं इलेक्शन में लेट पहुंच पाई थी और अब की बार जा ही नहीं पाऊंगी मैं वहाँ। परिवार में शादी है और आप यहाँ पे हैं। हाँ, क्योंकि एक कितना बड़ा सत्याग्रह लेके राहुल गांधी जी चले हैं देश को जोड़ने के लिए। तो शादी क्या, कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम साथ हैं राहुल जी के। और सत्याग्रह का करने का मौका कब कब मिलेगा हमें। घर वाले नाराज नहीं हो रहे कि घर में फंक्शन है? हाँ, सब खुश हैं, राहुल जी के साथ चले, हम सब खुश हैं। इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, इनके घर में भी कहीं ना कहीं शादियाँ होंगी, कोई फंक्शन होगा। लेकिन जो देश का जो आज माहौल है, तानाशाही भरा माहौल है, लोकतंत्र पे जो आघात किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को बांटा जा रहा है वर्ग में, जाति भेद में, लिंग में, तो ये सब चीज़ों को सोचकर शादी बाद के मैटर करता है। पहले हम देश को जोड़ेंगे, एक साथ चलेंगे, उसके बाद सोचेंगे घर के बारे में। भारत जोड़ो का जो है आज 17वां दिन है। आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं भीड़ जो है लगातार राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। जिस तरीके से पहले दिन से लोग लगातार राहुल गांधी के साथ में बने हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कैसे है? अच्छा, कैसे बैठे, थक गए क्या? ना, थके नहीं है, एक्चुअली डेस्टिनेशन नज़दीक है और बस हमारी पीछे थी जो हमें लेके जाने वाली थी। तो फिर गैदरिंग होगी लोगों की, तो अच्छा लग रहा था। इतने सारे लोग आ रहे थे राहुल जी के साथ साथ, सोचा देख ही ले कितनी दूर तक ऐसे लोग लग रहा है साथ जैसे आप थक के बैठ गए हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, थक के बैठने वाली कोई बात ही नहीं है। 22 किलोमीटर की यात्रा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थोपे स्टेडियम नज़दीक है यहाँ से, सिर्फ 200 मीटर की डिस्टेंस पे है। मैं तो सिर्फ लोगों को देखना चाह रही थी कि लोग कितने खुश हैं, अभी तक ये टायर्ड है या नहीं है, मतलब चहल पहल कितने किलोमीटर्स तक लोग और भी पीछे राहुल जी के साथ है। लगभग आज जो है यात्रा का जो है 17 दिन जो है कंप्लीट हो चुके हैं और पहले दिन से आप लगातार यात्रा में कन्याकुमारी से बनी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपकी यात्रा में जो ऐसे जो पल हो जो आपको खूबसूरत लगे हो, क्या खास रहा? देखो, यहाँ अपना देश वैसे भी विभिन्नताओं का देश है, आपको भी पता है। लैंग्वेज, हर जगह लैंग्वेज बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, लोगों का पहनावा बदल जाता है और वातावरण भी बदल जाता है। तो बहुत ही ऐसे मनोरम दृश्य है जो हम साथ लेके चल रहे हैं प्रकृति के, कि हमें देखने को मिला। और सबसे अच्छा ये मिला कि तमिलनाडु के अंदर जो खान पान है, जो लोगों का व्यवहार था हमारे प्रति, वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड था, प्यार करा उन्होंने खूब सारा हमें। केरला के लोगों ने जो हमें विश्वास दिया, स्नेह दिया, जो साथ गैदरिंग, इतने लोग हमारे साथ, देखो अभी भी आप देखो कितने सारे लोग हमारे साथ चल रहे हैं। ठीक है, घर की याद आ रही है? देखो, घर की याद तो कभी रेयर में तो आएगी, ऐसा तो है नहीं। बच्चे भी हैं घर में, माँ बाप भी हैं। आपने कहा शादी परिवार में कुछ ऐसा भी कुछ? हाँ, मेरे सिस्टर के बेटे की शादी है। पिछली बार भी मैं इलेक्शन में लेट पहुंच पाई थी और अब की बार जा ही नहीं पाऊंगी मैं वहाँ। परिवार में शादी है और आप यहाँ पे हैं। हाँ, क्योंकि एक कितना बड़ा सत्याग्रह लेके राहुल गांधी जी चले हैं देश को जोड़ने के लिए। तो शादी क्या, कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम साथ हैं राहुल जी के। और सत्याग्रह का करने का मौका कब कब मिलेगा हमें। घर वाले नाराज नहीं हो रहे कि घर में फंक्शन है? हाँ, सब खुश हैं, राहुल जी के साथ चले, हम सब खुश हैं। इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, इनके घर में भी कहीं ना कहीं शादियाँ होंगी, कोई फंक्शन होगा। लेकिन जो देश का जो आज माहौल है, तानाशाही भरा माहौल है, लोकतंत्र पे जो आघात किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को बांटा जा रहा है वर्ग में, जाति भेद में, लिंग में, तो ये सब चीज़ों को सोचकर शादी बाद के मैटर करता है। पहले हम देश को जोड़ेंगे, एक साथ चलेंगे, उसके बाद सोचेंगे घर के बारे में। अच्छा, आपने कहा कि पहले दिन से हम साथ में हैं और लोगों का प्यार मिल रहा है, खाना, लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात जो आपको यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो? देखो, वैसे तो लोगों से रिलेटेड तो हमें कोई सामना नहीं करना पड़ा, सभी कोऑपरेटिव है। इवन एक दिन मेरा फ़ोन गुम हो गया था, तो एक लड़का खुद जाके 10 किलोमीटर से मेरा फ़ोन लेके आया। तो कोऑपरेटिव हैं सभी लोग यहाँ के, दोनों स्टेट्स में, मतलब काफ़ी कोऑपरेशन था। लेकिन बात दिक्कत की आई तो सिर्फ एक वेदर को लेके आई कि जैसे हम तमिलनाडु से केरला में एंटर किया, यहाँ पे सुबह का जो बारिश का मौसम है, फिर उस एक सडन धूप आ जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हेल्थ में डिस्टर्बेंस हो रहा है। बाकी तो वैसे भी फीवर था, उसके बावजूद भी आप लगा? हाँ, मेरे को कल भी फीवर था। कल भी मैंने डॉक्टर से, जैसे चल रहा था हमारा सेशन था, डॉक्टर्स बुला रखे थे सभी। कल भी मेरे को मेडिसिन डॉक्टर ने दी थी, काफ़ी वीकनेस मुझे फील हो रही थी। लेकिन
एक जज्बा है। राहुल जी जिस हिसाब से चल रहे हैं, राहुल जी कितने जज्बे के साथ चल रहे हैं, तो हमें भी सोचना पड़ेगा उस चीज़ को लेके कि हाँ नहीं, हमें भी चलना है। मतलब ऐसा भी क्या जज्बा, फीवर है, बुखार है, घर में शादियां हैं, बीमार होते हुए आप लगातार जो है राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं? देखो मैं बचपन से ही मैं इंदिरा गांधी जी से मोटिवेटेड हूँ। मैंने जब बचपन से मैं जी तो मेरी दादी जी बोलती थी कि इंदिरा गांधी जी देश पे राज करती हो, तुम लड़कियां होकर छोटा सा काम नहीं कर सकती। तो एक जो विचारधारा है कांग्रेस की, विचारधारा की समानता की, एकता की, जो चीज़ें हैं कांग्रेस के अंदर, और जिस हिसाब से आज देश का जो बच्चों का भविष्य है, बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, रोजगार नहीं है बच्चों के पास, और जो जाति और धर्म के आधार पर देश के अंदर जो बंटवारा किया जा रहा है और जिस हिसाब से देश को आर्थिक कंगाल किया जा रहा है, उसमें मुझे लगता है कि मेरे घर परिवार से ज़्यादा, मेरी अपनी हेल्थ से ज़्यादा मुझे देश की फ़िक्र है। मुझे राहुल जी जिस हिसाब से देश को चिंतित है लेकर, और वो हमेशा से ही आपने देखा होगा उनकी दूरदृष्टि है। जब भी कुछ भी होने वाला होता है उससे पहले वो बताते हैं। जैसे कोरोना आया उससे भी पहले उन्होंने आगाह किया था मोदी जी को कि कुछ अच्छे प्रबंध किए जाएं। इसी तरह से आज उनको लगता है देश इस लेवल पे पहुंच चुका है, अगर कुछ टाइम और निकल गया तो बेरोजगारी दर तो छोड़ो, लोगों के सुसाइड केस बढ़ जाएंगे। जब वो इतने चिंतित है तो हम लोग उनका साथ क्यों नहीं देंगे? अच्छा, आपने कहा राहुल गांधी से हम मोटिवेट हैं और इंदिरा गांधी से हम मोटिवेट हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश के लिए वो कहते हैं कि हमने परिवार त्याग दिया, परिवार को छोड़ दिया, तो आप उनसे मोटिवेट नहीं हैं? हाँ, वो उन्होंने परिवार को छोड़ा ना, उन्होंने तो बचपन से ही वो कहते हैं वो भाग गए थे घर से भाग गए थे वो। तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो इंसान अपने जिम्मेदारियों से भागता है तो उससे हम कुछ मोटिवेट होंगे। जिम्मेदारी से भाग गए थे? बिल्कुल। तो बस वही है, जो इंसान अपने घर परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो देश की जिम्मेदारी। वो तो ये कहते हैं ना, देश के लिए मैंने छोड़ा है, देश हित में मैंने सब परिवार को छोड़ दिया। देखो ये 24 घंटे देश के लिए काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, सोते भी नहीं है। प्लीज वो सो जाए। सो जाए। कैसे, मतलब क्या? मतलब आप कह रहे हो इतने ज्यादा जगते, जब ये देश का हाल है तो सो जाए ना। क्या हाल है देश का? जब आर्थिक तौर पे देश इतना, हाँ मोदी जी इतना काम करते हैं, हाँ जी, मीडिया सराहना करता है, और आप कह रही हैं जी वो गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया सराहना करेगा। आज राहुल जी के साथ सड़कों पे देखो, एक दिन में लाखों लोग सड़कों पे चलते हैं राहुल जी के, फिर वो गोदी मीडिया यहाँ पे क्यों नहीं आया दिखाने के लिए? आज क्यों नहीं टीवी चैनल्स पे चलता कि राहुल गांधी जी के साथ लोग? कांग्रेसियों ने इतने दिन राज करा, आज आपके पास एक मीडिया तक नहीं है, तो ये तो आपका सोचने का विषय है ना। देखो ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी लोकतंत्र पे आघात नहीं किया, कभी भी सीबीआई को या किसी भी मीडिया चैनल को, किसी भी सुप्रीम कोर्ट को, किसी भी चीज को, मतलब उन्होंने ईडी किसी चीज का सहारा नहीं लिया। तो निष्पक्ष काम कर रहे हैं ना, मीडिया वाइड थोड़ी ना होता मैडम। देखो ऐसा है, वो तो आप लोगों को पता है, मुझे ज़्यादा बात बोलने की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि मैं इन कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती। हमारा काम है देश जोड़ने का, शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रखने का। हम यही चाहते हैं कि हम अपनी बात रखें, हम किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़े। तो इतनी जो भीड़ आप देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ, तो इस भीड़ में ये मैसेज आपका दिल्ली तक जाएगा, जिस तरह आपने कहा कि कन्याकुमारी तक हम इस यात्रा को कवर कन्याकुमारी करेंगे, से तो कश्मीर। क्या मैसेज देना चाहेंगे देश की जनता को? कोई मैं मैसेज देश तो की देंगे? देश या चले जाएंगे बस ऐसे ही? नहीं, देश की जनता से हम मिलके चलते हैं। देश खुद लोगों अवेयर है, तभी तो लोग साथ चल रहे हैं ना। उन तक ऑलरेडी मैसेज पहुंच चुका है कि राहुल गांधी जी किस लिए चल रहे हैं, हम लोग किस लिए चल रहे हैं, तभी तो ये लोग साथ चल रहे हैं। मोहन भागवत भी मस्जिद में जाके देखे, और संदीप पात्रा भी, वो भी देखो वो क्या कर रहे हैं, उनसे हमें क्या मतलब है? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बात खत्म। मोहन भागवत क्या करेंगे? पात्रा को तो देखो वैसे मेरे को पसंद नहीं है वो। देखो मेरी बात सुनो, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम शांति प्रिय तरीके से लोकतंत्र को जोड़ने को, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बस हम अपनी बात करेंगे। जुड़ रहा है देश? नहीं जुड़ रहा है? बिल्कुल जुड़ रहा है। आपने देखा नहीं जुड़ रहा है कि नहीं? आप ही बताओ ना, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? सच बताना, लेकिन आप सच बताना। आप बताएंगे। देखिए हमारा काम है सवाल करना। देखो तमिलनाडु से भीड़ चली थी, लगातार कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। पहले 50,000 थी, फिर लाख हो गया, अब देखना 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक जाएगी यात्रा। देख सकते हैं आप किस तरीके से इनका कहना है कि पहले दिन से भीड़ कम थी, लेकिन लगातार जिस तरीके से भीड़ ये बढ़ती हुई जा रही है और लोगों में जज्बा आप देख सकते हैं। बाकी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।